नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षकों को लेकर के जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है और अभी भी उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर के बिहार के अलग अलग जिलों में कल शिक्षक संघों के द्वारा बैठक की गई थी, जिसमें बिहार के सीतामढ़ी में भी एक बैठक हुई थी, जहां शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी खोलने की तैयारी कर दी है और अपनी मांग को लेकर हाईकोर्ट में केस करने के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग सक्षमता पास शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया था, अब अपने ही आदेश का उल्लंघन कर रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग अन्याय कर रहा है। इसी को लेकर डुमरा हवाई अड्डा मैदान में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट की हुई बैठक में शिक्षक संघ ने राज्य शिक्षक संघ को मजबूती से लड़ने का आश्वासन दिया है। शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष विकास सिंह ने बताया है कि शिक्षा विभाग सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को छलने का काम कर रहा है। जब सक्षमता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था तो पोस्टिंग का नियम था कि सक्षमता में प्राप्तांक के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा, वहीं उसी जिले में पोस्टिंग होगा और अब उसे संशोधित कर 10 अनुमंडल की मांग की जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। जिलाध्यक्ष ने बताया है कि जिला संघ प्रदेश इकाई के निर्णयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अगर सरकार समय रहते नियमावली में संशोधन नहीं करती है तो लोकतांत्रिक ढंग से सड़क से लेकर सदन तक का आंदोलन होगा। शिक्षकों ने सरकार पर परेशान करने का भी आरोप लगाया है। शिक्षकों ने बताया है कि जरूरत पड़ने पर संघ उच्च न्यायालय के शरण में भी जाने को बाध्य होगा। सभी शिक्षकों की मांग है कि अविलंब 10 अनुमंडल की बाध्यता को समाप्त कर उसकी जगह प्रखंड किया जाए। सरकार और विभाग पर नियोजित शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करने और जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है। पहले कहा गया था कि शिक्षकों को उनके मेरिट के हिसाब से एक जिला अलॉट किया जाएगा। इसके बाद कुछ शिक्षकों ने गृह जिला तो कुछ लोग दूसरे जिले का चयन किया है। अब सरकार शिक्षक के पत्नियों का मायके भी ढूंढ रही है ताकि वहां पोस्टिंग नहीं की जा सके। शिक्षकों की मांग है कि गृह प्रखंड छोड़कर अन्य प्रखंड के चयन में छूट मिले। वहीं 10 अनुमंडल के चयन में 5 से 6 जिला का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इससे शिक्षकों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमित विक्रम, जो कि पहले टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब जनसुराज के प्रवक्ता हो गए हैं, लेकिन शिक्षकों के हित में अभी भी वो बातें करते रहते हैं। और अमित विक्रम ने भी एक पोस्ट किया है, एक वीडियो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया पेज पर, जिस पर उन्होंने कैप्शन में लिखा भी है कि न्यायिक संघर्ष के लिए एकजुट हो सभी शिक्षक, हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो उन्होंने वीडियो जारी किया है। वीडियो में वो शिक्षकों को एक बढ़िया मैसेज भी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि मैं अभी तरारी विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। जनसुराज पार्टी का ओर से जिम्मेदारी दी गई है प्रचार की, तो इसलिए मैं यहाँ पिछले 1 सप्ताह से हूँ। इसलिए आप सबके बीच जिस तरह से मुझे सक्रिय रूप से सामने आना चाहिए नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन इसी व्यस्तता के बीच एक जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो मैं आप सबको देना चाह रहा था या देना चाहता हूँ अभी भी, वो ये है कि आप लड़ने का मादा बनाइए। लड़ाई आपके समक्ष बहुत बड़ी है। आप लड़ने जा रहे हैं सरकार से, उस सरकार से जो जानबूझ करके आपको राज्यकर्मी बनने से रोक रही है। पहले क्या कहा कि हम परीक्षा लेंगे, योग्यता जांचेंगे, योग्य हैं या नहीं, और जब उस परीक्षा में आप सफल हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए, तो क्या किया, जो पोस्टिंग का क्राइटेरिया था उसको ही बदल दिया गया, पूरी तरीके से बदल दिया गया। पहले कहा गया कि अंकों के आधार पर शहरों में पोस्टिंग होगी, अच्छी पोस्टिंग होगी। फिर ये जो नई पॉलिसी लाई गई उसमें लिंग आधार पर इतना भेदभाव कर दिया, पुरुषों के लिए अलग नियम, महिलाओं के लिए अलग नियम। तो इन सब से आप देखिए, सबके पीछे मंशा क्या है। मंशा ये है कि आपको परेशान करना है, आपको तंग करना है, आपका शोषण करना है और कहीं ना कहीं आपको राजकर्मी बनने से रोकना है। समाज में अब तो यह संदेश चला गया है कि जो योग्यता को लेकर सरकार सवाल खड़े करती थी वो निराधार है, निर्मूल है। अब आ गई है बात केवल पोस्टिंग की, ऐच्छिक पोस्टिंग की। ऐच्छिक पोस्टिंग
आपका अधिकार है। और जो तबादला नीति सरकार ने बनाई है वो पूरी तरीके से विभेदपूर्ण है। उसमें कहीं से भी सरकार लीगली सही स्टैंड पर नहीं है। सरकार की ओर से जो भी नियम बनाए गए, जो भी प्रावधान बनाए गए, वो सरासर गलत है और इसके खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के संघर्ष में उतरना पड़ेगा। हमारे कुछ साथियों ने कल गांधी मैदान में बैठक की और गांधी मैदान में बैठक करके एक साथ मिलकर के केस दायर करने की तैयारी कर ली है। सभी जो भी सहयोगी संघ संगठन है अपनी अपनी ओर से उसमें बराबर का सहयोग करेंगे। हम लोग चाहते हैं, हमारी इच्छा रही है कि सभी लोग मिलकर के एक मजबूत वकील को हायर किया जाए। वाईवी गिरी हों, ललित किशोर सिन्हा हों, ज़रूरत पड़े तो दोनों को उतारा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में पीके शाही होंगे, उसके सामने लड़ने के लिए मजबूत वकील चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर आप इस पोस्टिंग नियमावली से नाखुश हैं तो सहयोग कीजिए, किसी न किसी संघ को सहयोग कीजिए जो केस लड़ रहे हैं। 3 संगठन इसमें आगे आए हैं लड़ने के लिए, उन सबको आप लोग सहयोग कीजिए। जिस भी संगठन से आप जुड़े उनको सहयोग कीजिए, लेकिन सहयोग अवश्य कीजिए। आपके 500 रुपये, 1000 रुपये के सहयोग से ये लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन अगर आप आगे नहीं आएंगे, उन संघों को सहयोग नहीं करेंगे जो लड़ने के लिए आगे आए हैं, तब फिर आपका क्या औचित्य रह जाएगा। आपकी सारी नाराज़गी का, आपके सारे जो आप सोशल मीडिया पर वक्तव्य दे रहे हैं, उसका क्या महत्व रह जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं संगठित होकर के लड़ाई लड़ी जाए तो सब लोग मिल करके सहयोग कीजिए। 500, 1000 रुपये का, 2000, जिसको जितना इच्छा है सहयोग दीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे और पीछे रह जाएंगे तो अपने अनुमंडल से बाहर वायुमंडल और क्षोभ मंडल में पहुंच जाएंगे। नाराजगी है तो उस नाराजगी को चैनलाइज कीजिए इस लड़ाई में, इस संघर्ष में। और इस संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि जो भी संघ मिल करके केस लड़े उनको आप सहयोग कीजिए, किसी न किसी को सहयोग कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि इसको कीजिए, उसको, किसी न किसी को सहयोग जरूर कीजिए। आप 500 रुपया किसी को दीजिए जो उस लड़ाई में योगदान देने पहुंचे, क्योंकि सभी मिल करके लड़ेंगे, सब अपने अपने हिस्से का पैसा उसमें देंगे बड़े से बड़े वकील को रखने में। इसलिए आप किसी को भी देंगे तो पैसा वहीं पहुंचेगा। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि सहयोग कीजिए, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़िए और जीतिए। जीत सकते हैं आप और जीतेंगे। प्रधान शिक्षक में बाहर किया गया था, लेकिन आज लड़के जीते, हम लोग की नहीं जीते। उसी तरीके से ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। बस आप एकजुट होइए और लड़िए, लड़ करके इसको जीतिए। धन्यवाद। आपको बता दें कि शिक्षकों को तबादले के लिए 10 विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से 3 विकल्प अनिवार्य हैं। यदि 3 अनिवार्य विकल्पों में कोई पद रिक्त नहीं है तो शिक्षकों को उसी जिले या निकटवर्ती जिले में कहीं पदस्थापित किया जाएगा। असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, विकलांगता, ऑटिज्म या मानसिक विकलांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को 10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जाएगा। वहीं विधवा, परित्यक्ता शिक्षिका, महिला शिक्षिका, ट्रांसजेंडर और पति की पोस्टिंग के आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षकों को 10 पंचायत या नगर निकाय या विकल्प दिया गया है। पुरुष शिक्षक भी 10 अनुमंडल का विकल्प दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।